मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटे, हमने मंडे के लाइव सेशन के अंदर ओरल टेस्ट मैंने लिया था चैप्टर 9 सर्वनाम, ग्रामर का चैप्टर था। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बाल राम कथा का चैप्टर 8 सीता की खोज। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो चैप्टर 7 था सीता का हरण। वो हमने उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि सीता का हरण कैसे हुआ था। तो यहाँ पे अब हम वो सीता की खोज में राम और लक्ष्मण कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या कष्ट देखे और किन किन राक्षसों से वो मिले, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे जब वो मारीच हिरण को मार कर आ रहे थे। तो रास्ते में उनके मन में कई प्रश्न थे। वो अकेले आ रहे थे कि अब तो लक्ष्मण उनके साथ है सीता के, तो अब सीता को कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप से वो काफ़ी सारे दिमाग में प्रश्न लेकर आ रहे थे, काफ़ी सारी आशंकाएं थी। मरीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वो कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं कर, एक विलंब का मतलब वापसी में वो एक पल की भी देरी नहीं करना चाहते थे कि वो जल्दी से कुटिया में पहुंच जाएं। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ कर आए थे, तो उनको ये मन में थोड़ा था कि सीता के साथ लक्ष्मण भाई है, अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मरीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने ये अपने दिमाग में बात सोची, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे उन्हें। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते हुए देखा। छोटा सा जो एक खेत होते हैं उसके साथ साथ एक रास्ता होता है पगडंडी, जहाँ पे हम पैदल चल सकते हैं। तो वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पता नहीं सीता किस हाल में होगी, क्योंकि सीता अब अकेली थी, लक्ष्मण उनसे सामने आते हुए दिखाई दिए थे। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा, लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, भ्राते उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कई प्रकार के संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि आपकी सुरक्षा का मुझे कोई वो नहीं था कि आप तो सुरक्षित ही होंगे, परंतु लेकिन माता सीता ने मुझे जबरदस्ती आपके पीछे भेजा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है, सीता ना जाने किस हाल में होगी। तो राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने बोला, सीते सीते सीते। पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, आसपास की पेड़ों झाड़ियां सब उन्होंने छोड़ दी पीछे, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी, वहीं उनको ढूंढते रहे, लेकिन सीता का कहीं भी पता नहीं चला। तो विरह में वे गोदावरी नदी के पास भी गए, उससे भी पूछा कि तुमने सीता को कहीं देखा है? तो नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, चट्टानों से पत्थरों से सबसे उन्होंने प्रश्न किया कि आपने सीता को कहीं देखा है? शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें कहीं नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही होंगे। तो राम की मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि एक बार उन्हें तो ऐसे लगा कि सीता वहीं है कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है और अभी उन्हें खिंचाने के लिए मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। उनको हर जगह पे ऐसे दिख रहा था कि किसी न किसी पेड़ के पीछे सीता छिपी हुई है। तो वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि लक्ष्मण उसका छोटा भाई, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते हुए राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब ये राम के शब्द थे, लेकिन वहां लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए।
और हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, क्योंकि अब दोनों भाइयों का जो हौसला था, जो ढांढस था, वो खत्म हो चुका था। तो सारी जगह ढूंढने पर उनको सीता कहीं नहीं मिल रही थी। तो फिर उन्होंने दूर दूर जंगल तक उनको ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही वो वन में ढूंढ रहे थे सीता को, तो रास्ते में उनको जटायु मिला, जिसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। क्या सूचना दी कि उसको रावण उठाकर ले गया है लंका में, और वो चिल्ला रही थी। उन्होंने अपने कुछ गहने भी नीचे गिराए हैं, और जो वो गहने उस पोटली के अंदर गिराए थे, तो जटायु ने श्री राम को और लक्ष्मण को वो गहने दिखाए, तो उनसे उनको थोड़ी पहचान हो पाई, ये तो सीता के ही गहने हैं। तो आगे अब जाकर जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना भी दी थी। रावण का नाम भी बताया, दिशा भी बताई, ये भी बताया कि सीता को लेकर वो किस तरफ गया है। तो राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, इसे तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होगी। आगे का मार्ग और भी कठिन था, क्योंकि लंका जाना असंभव था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। कहने का अर्थ, जहाँ से वो आगे आगे चले जा रहे थे सीता को ढूंढने के लिए, उनको कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते ही चले गए। उनके सामने जो लक्ष्य था वो स्पष्ट था कि सीता की खोज करनी है। दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती गई। वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते गए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर की ओर निकले हुए, और जीभ जो थी वो सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। तो राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वे अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके में कबंध के हाथ को काट दिया। अब उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गए। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो राम और लक्ष्मण, तो रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। अब उस राक्षस को उन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, तो मेरा अंतिम संस्कार राम द्वारा ही हो, कि राम ही करे मेरा अंतिम संस्कार। तो राम ने इस पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि उसको पता चल रहा था कि वो कुछ ना कुछ उपाय बता रहा था कबंध। तो लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रख दी कि जो मेरा अंतिम संस्कार है वो राम के हाथों ही होना चाहिए। आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। अब यहाँ पे सुग्रीव की एंट्री हो रही है, जिसके थ्रू वो युद्ध को जीतते हैं राम। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है और सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध को एक सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का एक आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी भी रहती है। आगे जाने से पहले आप शबरी से अवश्य मिल लेना। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। अब राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध को बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। कबंध की बातें जब सुनी तो राम को बहुत हौसला हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। कहने का मतलब उसको लगा कि अब मैं सीता के पास पहुंच सकता हूं। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। अब वहां पंपा सरोवर का
प्राकृतिक दृश्य के बारे में बताया गया कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही हैरानीपूर्ण था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। तो लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का जो पानी था वो बहुत मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। जो शबरी के बारे में कबंध ने बताया था कि शबरी को मिलकर जाना है, तो उसकी कुटिया वहीं थी। तो वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया मतलब वो थोड़ा बूढ़ी हो गई थी, ज़्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में उसकी खुली हुई रहती थी आंखें। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे जरूर मिलेंगे। तो वो उसी प्रतीक्षा में पूरा दिन बस यही बोलती रहती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि आज उसकी जो इच्छा थी इतने सालों से, आज वो पूरी हो रही थी। तो उनकी आवभगत उनकी बहुत स्वागत किया, सेवा की, खाने को मीठे मीठे फल दिए, रहने की जगह दी, और उसकी आंखें तृप्त हो गई थी। क्योंकि जो है राम है वो भगवान का रूप है, तो परम परमेश्वर है, तो उनका जो मतलब रूप था उनको देखकर उनकी तृप्त हो गई थी आंखें। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य आपके लिए सहायक होगा। तो उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर भी हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया, उनको विश्वास दिला दिया कि जो सुग्रीव है वो आपकी मदद कर सकता है। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी कि मन की शांति लौट आई थी कि हमें कोई रास्ता मिला है जिसके थ्रू हम सीता तक पहुंच सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है राम और सुग्रीव, क्योंकि अभी हमने सीता की खोज के लिए वो निकले हैं। जो जिन जिन से मिले, जिन जिन राक्षसों से उनका पाला पड़ा, उनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर इसको बनाते रहना, क्योंकि अब स्कूल लगने का मुझे लगता है समय आ गया है और आपकी पूरी नोटबुक सारी होनी चाहिए, ग्रामर की, रीडर और ये बाल राम कथा। तो आप अच्छे से अपना काम कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद। सीता का हरण कर लिया है और जटायु को मार डाला था। इस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगले पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं सीता की खोज। Home festive home. Wish you safe and fun-filled celebrations. राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। मैं छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध हुए। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते,
उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी करो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी, मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी भी दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उन्हें असहनीय आघात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दो। हाथी के पास गए। शेर से पूछा। फूलों के पास रुके। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कतार नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हे प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता का पता बताना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही सीता का पता बताओ, कहाँ है सीता? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं।
वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी, पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठाकर ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे हैं, पर मैं सीता को बचा नहीं सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार दिन प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उन्हें मन मांगा आहार मिल गया। बैठे बिठाए वे अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है।
वह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती हैं। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को